हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं स्मार्ट नर्सिंग प्लस। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के टॉपिक यूनिट 4 के टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ। मतलब कि इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैरिज होती है और फैमिली होता है उसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सर, फैमिली एंड मैरिज जो होती है वो प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। क्या होती है? प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो पर्सन्स होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके जो हेल्थ होती है, उसकी पूरी लाइफ को एक शेप देने का, शेपिंग पर्सन्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। उसकी जो फिजिकल हेल्थ होती है, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है और उसकी इमोशनल हेल्थ होती है, उसे शेप देने का काम करती है। कौन? मैरिज एंड फैमिली। ओके, साथ में वो एज अ प्राइमरी केयर गिवर यूनिट की तरह भी काम करते हैं, मैरिज और फैमिली। ये जो पर्सन होता है उसकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीज मैनेजमेंट करते हैं और हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, और हेल्थ केयर उसका किस प्रकार से करनी है, इन सब बिहेवियर को डेवलप करती है एक व्यक्ति के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो मैरिज होती है और फैमिली होती है एक व्यक्ति की हेल्थ पर बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। ओके, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा कि जो फैमिली और मैरिज होती है एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, जो व्यक्ति के जो हेल्थ होती है, चाहे इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल, उसको सेफ प्रोवाइड करती है, प्राइमरी केयर गिवर की तरह काम करती है और व्यक्ति की हैबिट, डिसीज मैनेजमेंट और हेल्थ केयर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मैरिज होती है और फैमिली होती है एक व्यक्ति को कि हेल्थ को किस, फिजिक्स और मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। तो सबसे पहले इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। मतलब कि जो फैमिली होती है वो एक व्यक्ति को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेस रिड्यूस करने में उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, सपोर्ट स्पाउस एंड केयरिंग फैमिली लोअर स्ट्रेस। मतलब कि अगर आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, स्पाउस होते हैं, वो आपको अच्छे से केयर देते हैं तो आपका अगर कोई स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ में जो रिस्क ऑफ डिप्रेशन होता है वो भी कम हो जाता है। साथ में जो थॉट्स हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ परिवार में, उससे इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ये था पहला, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन। दूसरा है फास्ट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ओके, ये कैसे मिलेगी फास्ट रिकवरी फॉर इलनेस? तो जब कोई पेशेंट होता है और उसका स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट होता है तो वो फास्ट रिकवर करता है। जैसे कि कोई सर्जरी है, कोई क्रोनिक इलनेस है, तो उसकी रिकवरी फास्ट होती है। क्यों होती है? तो बिकॉज उसकी जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो टाइमली मेडिकेशन, हेल्थी फूड एंड इमोशनल एंड पर्सनल केयर उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे कि उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन, हेल्थ रिस्क प्रोटेक्शन। जो हेल्थ रिलेटेड रिस्क होते हैं उसको फैमिली एंड मैरिज प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि मेरी जो इंडिविजुअल जनरली जो होते हैं उसमें, जैसे कि कोई व्यक्ति का रिस्की बिहेवियर है, जैसे स्मोकिंग, हेवी ड्रिंकिंग एंड ड्रग एब्यूज, तो जो फैमिली की अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो इनको कम कर देता है, इनको बिल्कुल छोड़ भी देता है और कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं मैरिज एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के ऊपर आती है, तो जो हेल्थ से रिलेटेड इसकी बिहेवियर है उसको वो सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो अनहैप्पी मैरिज, जैसे कि किसी व्यक्ति की शादी होगी और उसमें दोनों जो पार्टनर्स है उनके बीच में सही से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें डिस्प्यूट होने लगती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मटेरियल से रिलेटेड एब्यूज होता है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट खराब होने लगता है, जिससे स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, मेंटल इलनेस जैसे इशू भी होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है और मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है तो व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया और मेंटल हेल्थ इशू डेवलप हो सकते हैं। अब हम बोलते हैं अगला पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ प्रैक्टिस। मतलब कि फैमिली और मैरिज का हेल्थ प्रैक्टिस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला, डाइटरी हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन। ओके, गुड फूड एंड रियल मील रूटीन्स
एंड न्यूट्रिशन चॉइस डिसाइड द फैमिली लेवल, मतलब कि जो फूड हैबिट्स होती है और उसका जो मील्स है, रूटीन्स है, डेली किस प्रकार से वो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेते हैं, ये फैमिली का हेल्थ लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, हेल्थी जो फैमिली होती है वो क्या करती है, जैसे कि हेल्थी फैमिली का एग्जांपल बताए, हेल्थी फैमिली ईटिंग रिड्यूस ओबेसिटी, मतलब कि अगर कोई हेल्दी फैमिली है तो वो ओबेसिटी कम होने के लिए अच्छी डाइट लेती है, जिससे कि डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी डिसीज़ के रिस्क भी कम हो जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट है हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर। हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर से मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ऑफन डिसाइड करते हैं व्हेन, जैसे कोई सिक पर्सन है, ओके, उसे किस प्रकार से डॉक्टर के पास ले जाना है, कहाँ करना है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं हेल्थ से जैसे डिसीजन और ट्रीटमेंट रिलेटेड कंप्लेंसेस देखने का काम करते हैं। मतलब कुल मिला के जो मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं एक दूसरे का बीमार होने पर अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाइजीन एंड प्रिवेंशन, अगला पॉइंट है हाइजीन एंड प्रिवेंशन। एक जो पर्सन होता है उसकी अच्छी गुड हाइजीन प्रैक्टिस होती है। ओके, जैसे कि हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड थॉट इन्फोर्स द फैमिली। ओके, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे कि हाइजीन एंड प्रिवेंशन, जैसे हैंड वॉशिंग, डेली बाथ, ये सब चीज़ें क्या करती है, एक हेल्थ को इम्प्रूव करती है। साथ में अपने परिवार में जो बच्चे वगैरह होते हैं उनका वैक्सीनेशन करना, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो इंडिविजुअल हेल्थ होती है उसको भी प्रभावित करते हैं। ओके, अगला पॉइंट है केयर ऑफ वर्नेबल मेंबर्स। ओके, तो ये कौन होते हैं, तो जो फैमिली इसमें क्यूरिकल रोल्स प्ले करती है, जैसे गिविंग लॉन्ग टर्म केयर टू न्यूबोर्न इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट मदर एंड एल्डरी ग्रैंड पेरेंट्स, इनको लंबे समय तक केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली अगर अच्छी फैमिली है और अच्छी मैरिज लाइफ है तो इन जैसे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार के, उनको अच्छे से केयर मिलेगी तो वो अच्छा उनकी हेल्थ भी इन्फ्लुएंस होगी। ओके, अब इसमें नर्सिंग इम्प्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, तो पहला है फैमिली सेंटर्ड नर्सिंग केयर हम बनाना चाहिए। जैसे नर्स को उसकी फैमिली मेम्बर्स को पेशेंट के साथ इन्वॉल्व उनको टीच करना है, उसको डिस्चार्ज प्लानिंग एंड होम केयर इंस्ट्रक्शन भी समझाने होते हैं। ठीक है, कल्चरल सेंसिटिविटी, नर्स को हमेशा याद रखना है किसी पेशेंट को कोई भी हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस तो उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमें टीच करना है। नर्स को रिस्पेक्ट करना है उसके कल्चरल बिलीफ, फैमिली बिलीफ्स के बारे में, साथ में उन्हें एजुकेट करना है उस बेस पर साइंटिफिक हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि फैमिली और मैरिज का हेल्थ पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते